जय हिंद, राधे राधे। आज चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को एक साथ देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का विवरण है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है तो लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं तो लोकसभा को अस्थायी कहते हैं। राज्यसभा भंग नहीं किया जाता है, लोकसभा भंग किया जाता है। अनुच्छेद 85 में इसका विवरण है। राज्यसभा में अधिकतम सीट हो सकते हैं 250, अधिकतम हो सकते हैं 250, जिसमें राज्य से 238 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12। लेकिन वर्तमान में 245 है, जिसमें राज्य से 233 सीट और राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सीट। ठीक उसी प्रकार लोकसभा में अधिकतम 550 और 2 सीट जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, वो अधिकतम सीट 552 हो सकता था, जिसमें राज्य से 530 सीट और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सीट। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 543 सीट प्लस 2 सीट, यानी 545 होते थे, लेकिन अब 543 है। 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे अब समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन वह होते हैं कि जो विदेशी अब भारतीय हो गए हैं, उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन को 2020 में 104वां संविधान संशोधन 2020 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में 543 सीट पर चुनाव होते हैं, जिसमें 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। राज्यसभा में आयु 30 वर्ष होते हैं, लोकसभा में आयु 25 वर्ष होना चाहिए। यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का चुनाव के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा जो कभी भंग नहीं किया जाता है, इसलिए कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, इसलिए कभी भंग नहीं होता है। ऐसे इसका कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का निर्वाचन, जो निर्वाचन पद्धति है, वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष हुआ है जिसे जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। इसको चुनाव के लिए जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकसभा का जो निर्वाचन पद्धति होता है वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष जैसे डायरेक्ट जनता वोट करती है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं।